हरियाणा में नारनौल के अटेली थाना अंतर्गत आने वाले गांव बिहाली में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता के मायके पक्ष का आरोप है कि विवाहिता के ससुराल पक्ष वालों ने उसकी दहेज हत्या की है। वहीं ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि मृतका ने आत्महत्या की है। उन्होंने विवाहिता की हत्या नहीं की। फिलहाल पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर मृतका के पति, सास, ससुर व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव का नारनौल के नागरिक अस्पताल से पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम के समय दोनों पक्षों की भारी भीड़ भी अस्पताल में जमा हो गई थी। रेवाड़ी के गांव कोसली की लक्ष्मी की शादी करीब 11 महीने पहले गांव बिहाली के रणधीर सिंह के साथ हुई थी। गत दिवस लक्ष्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई तथा शव उसके ससुराल में घर में बेड पर पड़ा हुआ मिला। इस बारे में लक्ष्मी के भाई सोनू ने बताया कि उसकी बहन की शादी गत वर्ष 27 नवंबर को हुई थी। शादी के समय उन्होंने 5 लाख रुपए नगद, सोने की अंगूठी, सोने की चेन, चांदी की चेन, चांदी की अंगूठी तथा अन्य सामान दिया था। बाबा क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो? नाम मोहनलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहारी। आपके बेटे पर आरोप लगे कि उसने अपनी पत्नी को जान से मार दिया, क्या है पूरा मामला? साहब मान लेकर जाना, हमें नहीं मालूम साहब, ऊपर जाना या धरती माता जाने साहब। इससे पहले आपने उनके लड़की के परिजनों के हाथ पैर भी पकड़े हैं, हाथ पैर भी जोड़े कि हमसे गलती होगी, क्या है पूरा मामला, खुल के बताइए। नहीं साहब, हमने कोई हाथ पैर नहीं, कोई गलती नहीं करी हमने। आपका बेटा कहाँ है? इधर ही। आप लड़की के भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है। क्या मामला सोनू पूरा? मामला पूरा दहेज का है। दहेज के लिए मेरी बहन को मार दिया। मेरे पास 10 तारीख को 5 बजे मेरे फादर का फ़ोन आता है कि आपकी मेरी सिस्टर ने सुसाइड कर ली। मैं मेरे फादर से ऐसे बोला कि मेरी बहन सुसाइड कर ही नहीं सकती। तो फिर मैं वहाँ से मेरे चाचा, चाची, ताऊ, कुछ दोस्त और सबको लेके यहाँ आया। तो मैंने कमरे में मैं अंदर आया तो पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। जब मैं आया तो पुलिस वहाँ उस घर में कोई नहीं था, सिर्फ उसकी सासू और एक वो देवरानी थी। जब मैं अंदर रूम में जब पुलिस के साथ गया तो मैंने देखा कि मेरी बहन की हालत बहुत बुरी तरह से डाला हुआ था वहाँ पे। आपकी बहन का क्या नाम? मेरी बहन का नाम लक्ष्मी था। कितने साल हो गए थे भाई शादी को? शादी को लगभग 10 महीने हुए थे। पिछले नवंबर 27 को शादी हुई थी। लगभग 10 महीने के अंदर बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित के हम बीच में आए भी थे। तब उन्होंने माफ़ी मांग के ऐसा बोला था कभी नहीं करेंगे। अब जब मेरी सिस्टर रक्षाबंधन पे घर गई थी तो कह रहे थे कि गाड़ी लेने के लिए बोल रहे हैं, बड़ी गाड़ी लेंगे, थार वगैरह। इसके लिए उन्होंने रक्षाबंधन पे हमको बताया। फिर ऐसे हम बोले कि आगे जाके कभी मेरे फादर आएंगे तब उन्हें गाड़ी भी 1000 रुपये भी देंगे। फिर अब कल हम यहाँ पे आए तो कमरे में देखा कि उन्होंने बहन को मार डाला और घर पे कोई भी, तीनों घर से फरार थे। और मैं घर से चल रहा था तब तो मैंने मेरी सिस्टर के पास फ़ोन भी किया था। फ़ोन तब मिल रहा था लेकिन बाद में उन्होंने फ़ोन को बंद कर दिया। मैं कमरे में जब गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना फ़ोन है, ना कोई और है, ना बेड पे लिटाया हुआ था। अभी सुनने में आ रहा है कि वो लोग आपके पैर भी पकड़ रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, क्या ये पूरा मामला हुआ? हाँ, वो माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन वो बात है, दोषी को हत्या के तभी होगी जब उस सज़ा मिलेगी, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कौन कौन थे जो माफ़ी मांग रहे हैं? आपके पिताजी के पैर पकड़े हैं, आपके पैर पकड़े हैं, किन के पकड़े हैं उन्होंने? वो पूरे परिवार से वो माफ़ी मांग रहे हैं। उसका फादर है, वो खुद है, उनका पूरा परिवार है। क्या नाम है जी? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मृतका के साथ आपका क्या रिश्ता है? मृतका के साथ मैं उसका फादर हूँ साहब। क्या मामला है वो बाबूजी बताएंगे? मामला यही है साहब, मेरे लड़की को तंग कर रहे थे। मैंने लड़की की शादी बिहाड़ी गांव में की थी 27 नवंबर को, और 27 नवंबर के बाद 20 दिन के बाद में लड़की को तंग करना शुरू कर दिया। यानी कि पिछले साल 27 नवंबर को शादी की? हाँ जी। उसके बाद लड़की को तंग करना शुरू कर दिया और कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा।
एक दिन हमारे परिवार वाले आए, उसको समझा के गए कि हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी वो लोग समझे नहीं। और अंत में ये 10 तारीख को उन लोगों ने मेरी लड़की को मार दिया, और इन्होंने इतला भी नहीं किया कि हमने मार दिया इसको। मेरे किस तरह से परेशान करते थे आपकी बेटी को? लड़की को साहब दहेज के परेशान करते थे। कितने रुपए की डिमांड कर रहे थे? साहब यही है 15-20 लाख रुपए ले आओ बोला। तो आपने पुलिस में शिकायत दे दी? पुलिस में शिकायत दे दी साहब। पुलिस क्या कार्रवाई कर? पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। भैया क्या नाम है? सावरण तीन नाम है मेरा। क्या मामला हुआ है? आपकी शादी को तकरीबन 10 माह हुए थे, लड़की को आप परेशान कर रहे थे, दहेज के आरोप लग रहे हैं, और आज पता लगा है कि उसकी आपने हत्या कर दी है। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। क्या पूरा मामला? सर मैंने ना कोई दहेज मांगा किसी से, ना मेरे को दहेज की ज़रूरत थी साहब। मैं ड्यूटी पे था जिस टाइम मेरी घरवाली ने खुदकुशी करी उस टाइम सर, और मैं तो उसको दवाई भी दिलाई थी 3 दिन पहले हॉस्पिटल से। मैं उसको क्यों परेशान करूंगा ये बताओ? मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। क्या कारण रहे कि उन्होंने आत्महत्या की है? सर वो माइंडली डिस्टर्ब रहती थी। ये तो अब उसका खुद का ही पता चलेगा भाई वो क्यों रहती थी। मेरे को तो सर इस बात का पता नहीं है। परिजनों के आरोप है, लड़की के परिजनों के आरोप है कि आप बाप और बेटे ने जाकर के लड़की के परिजनों के पैर भी पकड़े, माफी मांगी है कि हमसे गलती हो गई। क्या है ये पूरा मामला? सर मैंने वो जैसा मेरी लक्ष्मी का बाप है वैसा ही मेरा बाप था, इसलिए मैंने उसके पैर पकड़े सर। देखो देखिए ये लड़की लक्ष्मी है जो कि जिला रेवाड़ी झाल गांव की रहने वाली है। इसकी शादी हुई थी 27/11/2022 को रणधीर सिंह के साथ, जो कि गांव अपना बिहाली थाना अटेली में पड़ता है, हुई थी। जो हमारे को 10 तारीख को इसकी सरपंच के द्वारा सूचना मिली थी कि ये लड़की जो है लक्ष्मी, उसकी डेथ हो गई है, उसने फांसी लगा ली है और आप कार्रवाई के लिए आइए भेजें। जिस पर हमारा चौकी इंचार्ज सुधीर चौकी का पीछे वहाँ पर गया, उन्होंने उसकी कार्रवाई के लिए वहाँ पर हमने उसको भेजा था। जिनके फादर के लड़की के फादर के आने के बाद उन्होंने कल हमारे को उसका बयान दिया है, जिस पे हमने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर दिया। आज उसका पोस्टमार्टम करके और उसकी डेड बॉडी हमने उसके वारिसान के हवाले कर दिया। सर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है आप लोगों ने? जी, इसमें सेक्शन 304 भी लगाई है। हाँ 304 भी तक किया हुआ है। तो ये आत्महत्या है या सर ये आत्महत्या के लिए उकसाना या वो कुछ मामला? देखो जो कंप्लेंट उन्होंने दी है उसमें उन्होंने यही कहा है कि वो दहेज के लिए तंग करते थे, प्रताड़ित करते थे और वो दहेज की डिमांड रोज करते थे। इस वजह से उस लड़की ने उसकी हत्या हुई है।